पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रिहा किया। दोनों बाप बेटा को पैरोल पर रिहाई के बाद उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन ले जाया गया। हफ्ते को जाती उम्रा में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा और तदफीन में शामिल होंगे। दोनों सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैद हैं। अजब कहानी है, अजब संगदिली। मरहुमा का दम निकलते ही उनकी मौत को कैश करने की कोशिश की गई। मियां मफरूर के न आने पर शर्मिंदगी की बजाय पेरोल प्रोपेगेंडा का मंसूबा बनाया। क्या मरहुमा सिर्फ शहबाज शरीफ की वालिदा थी या नवाज शरीफ की भी थी? मुआवने खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट बोले, मियां मफरूर और बेटों ने आने से इनकार कर दिया है। छोटे मियां पेरोल कानून पर अमल की बजाय बाहर आने की दुहाइयां दे रहे हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मरियम सफदर ने बड़ी सियासत की, खुद साख्ता जुल्म की कहानियां सुनाई जा रही हैं। मरियम सफदर ने कहा, दादी के इंतकाल की खबर हुकूमत ने दी। 5 रिश्तेदार मरियम के भाई और शरीफ फैमिली के साथ मुसलसल राब्ते में थे। जेलों में कैदियों को अच्छा खाना फराहम किया जा रहा है। गैर इंसानी सलूक पर जेल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आग लगेगी तो फिर सब इसकी लपेट में आ जाएंगे कि ये किस कदर जो है ये इंतकाम और नफरत की जो है वो आग में जो है ये मुल्क को और पूरी कौम को जो है ये धकेल रहे हैं। मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे यूसी चेयरमैन और काउंसिलर जो है इन्होंने रात गिरफ्तार किए हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्ला कहते हैं, मुल्तान जलसा हर कीमत पर होगा। किला कासिम बाग ना खोला तो अवाम सड़कों पर होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज होगा। कोरोना प्रोपेगेंडा ओपोजिशन तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कोरोना के बावजूद अवाम ओपोजिशन तहरीक के साथ चलने को तैयार है। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम तहरीक का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, मुल्तान में कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कठपुतलियां जियालों से खौफजदा हैं। जो करना है कर लें, हमें योम तासीस मनाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला और काबीना के अरकान के लिए नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान के बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फताउल्लाह खान के नाम शामिल। वज़ीर बराए कश्मीर अफेयर्स गिलगित बाल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर को भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी नामों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज फिर तलब कर लिया। हुकूमती तर्जुमानों के अहम इजलास में ओपोजिशन के जलसों, कोरोना की सूरत हाल और कौमी मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना से निपटने की हिकमत अमली, मुआशी सूरत हाल और दीगर कौमी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान हुकूमती तर्जुमानों को तरजीहात और बयानिया पर गाइडलाइंस फराहम करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस में वकील ने आगाह कर दिया। शर्जील मेमन की अदम हाजिरी के बायस मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के वार जारी। सरकारी अस्पताल पिम्स में
200 से ज्यादा अमला मुतासर। तर्जमान पिम्स वसीम ख्वाजा कहते हैं मुतासरा अमले में से किसी की तबीयत तशवीशनाक नहीं है। अस्पताल के मजीद वार्ड्स आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिए गए हैं। DHO के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 425 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.8% है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में मुल्क भर में कोरोना की मौजूदगी और फैलाव से मुतालिक ब्रीफिंग, उलमा और मैरिज हॉल्स एसोसिएशंस के साथ मुलाकातों से मुतालिक आगाह किया। असद उमर कहते हैं आवाम की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में इक़दामात उठाना अव्वलीन तरजीह है। तमाम सूबे हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 54 अफराद जहां बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7,897 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,89,311 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,68,783 केस रिपोर्ट। पंजाब में 1,17,160। खैबर पख्तूनख्वा में 40,281। इस्लामाबाद में 28,980। बलूचिस्तान में 17,008 केस। GB में 4,598। आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 6,501 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 6,13,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 14,37,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,69,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,71,000 से जायद। बरतानिया में 57,000 से जायद। इटली में 52,000 से जायद। स्पेन में 44,374। फ्रांस में 55,957। मेक्सिको में 1,04,242। भारत में 1,35,752। रूस में 48,062 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की आज मंगनी की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोरोना में मुब्तला होने के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। बख्तावर भुट्टो कहती हैं आज मेरे लिए एक हसास और जज्बाती दिन है। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। कोरोना के बाद हम ये खुशियाँ साथ मनाएंगे। मेरी वालिदा और फैमिली को दुआओं में याद रखें। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत ऑपरेशन और प्रोसिक्यूशन डिवीजन का जायजा इजलास। एहतसाब अदालत लाहौर में रेफरेंस पर फैसले पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। केस की तहकीकात के लिए भरपूर सलाहियत का मुजाहरा दिखाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर की वफूद की सतह पर मुलाकात। पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल, इलाक़ाई सूरत हाल समेत बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गान क़यादत के साथ अमन का नादिर मौका है, ताहम अमन दुश्मनों से भी बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान देरपा अफ़गान अमन और मुहाजिरीन की जल्द लेकिन बावकार वतन वापसी का ख्वाह है। लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और आज हम बलूचिस्तान में खासकर खुजदार में एक ऐसे माहौल में बैठे हैं जिसका तस्वुर शायद 8 से 10 साल पहले नहीं किया जा सकता था। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेविस फोर्स के इस्तेदादकार में मजीद इजाफा करेंगे। लेविस फोर्स को जदीद गाड़ियाँ, असलहा और ज़रूरी सामान फराहम करेंगे। दहशतगर्द अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। बुज़दार हुकूमत का सूबे में खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ा इक़दाम। खेलों की एसोसिएशंस की सालाना ग्रांट्स के इजरा की असूली मंजूरी दे दी।
अवाम के दुखों का तदारुक, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम उम्र रसीदा अफराद के लिए मुनफरिद कदम है। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फरदौस आशिक अवान का ट्वीट बोली, अवामी फलाही मनसूबे मसाइल के तदारुक के हकीकी आकाश हैं। ये मनसूबा अवाम दोस्ती और एहसास का अमली नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध के इलाके महर में तहरीक कत्ल केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए उम्मे रुबाब चांडियों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का इश्तिहारी मुल्ज़िम गुलाम मुर्तज़ा चांडी को गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने DIG हैदराबाद से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला सेंटर रहमान मलिक का निजी यूनिवर्सिटी के तालबा के मुबैना कत्ल का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से मुबैना कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रहमान मलिक कहते हैं वाक़े की हर पहलू से मुनसिफाना तहकीकात की जाए, मुलव्वस मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ के मुतलाशी तलबा ग्रुप ने सेनेटर रहमान मलिक से वाक़े का नोटिस। सर्दियां आते ही अवाम को एक और मुसीबत का सामना। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग शदीद अख्तियार करने लगी। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। आइंदा चंद हफ्तों में गैस बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार करने का खदशा। सर्दी बढ़ते ही गैस शॉर्टफॉल 2.5 अरब मकब फिट यौमिया तक पहुंच सकता है। बहरान संगीन होने से घरेलू सारफीन को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रावलपिंडी में तनख्वाहों की अदायगी के लिए मेट्रो बस मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज में दाखिल। टिकटिंग मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मुलाजमीन की जानिब से मेट्रो बस रोड पर बैठकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन के मुताबिक उन्हें गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं की गई। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।